इतने बेनिफिट शायद आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस को अपने जीवन में लेकर आते हो तो आपको इतने तरह के लाभ हो सकते हैं। एक छोटा सा लाभ आपको बताऊं, छोटा सा, मेरे कहने से। आज आपको 2 पेज अपने पापा और मम्मी के लिए, या पापा के लिए मम्मी के लिए, आज आपको ग्रेटिट्यूड राइटिंग करनी है सोने से पहले। आज आप एक चिट्ठी लिखेंगे, नॉट मैसेज, नॉट मेल, पेपर और पेन उठाएंगे, डियर पापा, डियर मम्मी, और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार जताना। आज आप मेरे कहने से कि आपके फादर का या आपकी मदर का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है, कहां कहां उन्होंने आपको प्रेरित किया, एक बेटे या बेटी के रूप में आप कैसे उन्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं, आपने क्या सीखा, आने वाली पीढ़ी को आप उनके कौन से गुणों को सिखाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से मेरे कहने से आज आप ये 2 पेज चिट्ठी लिखिए और इस चिट्ठी को पोस्ट कर दीजिए घर पे। इसी क्लास के अंत होते होते आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते आप, अमूल्य है वो। या अपने भाई बहन को उठाइए पेन और पेपर और ग्रेटिट्यूड लिखिए कि आप किस तरह से उनसे सीख पाए, किस तरह की उनके गुणों को आप कैरी करना चाहते हैं। डेप्थ में जाकर लिखिए, उन बातों को लिखिए जो उनके प्रति आप आभार जताना चाहते हैं। पहली चीज, अगर कुछ लोग तो लिख चुके हैं, कुछ लोग मेरे कहने पे, कुछ लोग लिखेंगे पहली बार, शायद आपको लगेगा कि जिस माता पिता ने आपको पैदा किया उसके प्रति भी लिखना कितना कठिन होता है, इमोशंस लिखना कितना कठिन होता है। और आप लिख कर देखिए, भाई बात तो तब है ना जब मैं गुरु हूं, कह रहा हूं आपसे, उसको आप फॉलो करो। आज आप लिख के देखो और पोस्ट कर दो, इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मिराकल तुम्हें प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप में से जो लोग कहते हैं ना सर मुझे सपोर्ट नहीं करता कोई, मैं आपको बताता हूं आपकी दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्ट आपके घर में मौजूद था, सिर्फ लैक ऑफ थॉट और लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, आप कभी कह नहीं पाए। और जो कुछ भी होगा वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग मोमेंट होगा। मेरे कहने से करके देख लो, इतने लोग मुझे यहां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आज सारे के सारे लोगों ने इसको करके देख लिया, लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। करके देखो और फिर तुम कहोगे सर वाकई में ये बहुत बड़ी चीज आपने सिखाई। सो लेट्स स्टार्ट, डिस्कशन शुरू करते हैं हम अपना। तो आज हमारा पहला प्रिंसिपल जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत, रेडी? पहले सिद्धांत पे आते हैं। और मेरी टीम ने एक बात बोली थी कि गुरुकुल के सभी बैचेस पे इस समय 50% डिस्काउंट है। जो भी बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो इसमें जुड़ेंगे। भारत 24 स्वतंत्रता दिवस पर है, भारत 24 कोड का यूज करेंगे, कूपन कोड। और सभी बैच, गुरुकुल 1 ईयर, गुरुकुल 2 ईयर, प्रहार बैच, कॉन्सेप्टर, एनसीईआरटी, आंसर राइटिंग बैच। आंसर राइटिंग बैच एक बहुत पावरफुल बैच है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू करें वहां पर। इन सभी में 50% का डिस्काउंट है। आप भारत 24 बैच के साथ जुड़ सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। तो ये ऑफर मत छोड़िएगा जितने भी होनहार स्टूडेंट है, क्योंकि आप यहाँ हैं, सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक चाहत है पढ़ाई करने की। तो इन सभी बैचेस का आप हिस्सा बन सकते हैं। आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, दैट ब्लॉट मेथड। रेडी है? अल्फैज ने लिखा है कि प्लीज स्टार्ट न्यू बैच फॉर 99 सिलेबस एनालिसिस। तो देखो सिलेबस एनालिसिस में करा चुका हूं, लेकिन मैं कल अनाउंस करने जा रहा हूं 99 रुपीज में न्यूज़पेपर मास्टरी क्लास। क्योंकि न्यूज़पेपर और आंसर राइटिंग आपस में कनेक्टेड है। आंसर राइटिंग का एक पार्ट बिना न्यूज़पेपर के पूरा ही नहीं होता। तो न्यूज़पेपर को 360 कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे न्यूज़पेपर से प्री और मेंस दोनों निकाला जा सकता है, आज तक आपको किसी ने इस मेथड में न्यूज़पेपर नहीं बताया होगा। 20 तारीख या 21 तारीख से मैं ये क्लास शुरू करने जा रहा हूं, 21 अगस्त से, और उस बैच का भी हम पार्ट बनेंगे। बट फिलहाल हम यहां से आगे चलते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये देख रहा हूं दो चीजें मेरे स्टूडेंट को रोकती हैं। एक, वो पहली बात उसको आंसर राइटिंग नहीं आता, दूसरा वो न्यूज़पेपर को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। बहुत सी कोचिंग के भावानुवाद और ये पता नहीं मैगजीन टाइप दे देती हैं, न्यूज़पेपर वो नहीं है। न्यूज़पेपर जब आप मेरे साथ आओगे ना 360 में, तो वही न्यूज़पेपर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यूपीएससी का पेपर किसी ने ऐसे खोल के बिछा दिया हो। धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे और आपको समझ में आएगा कि यार यूपीएससी पेपर बनाता कैसे, एग्जामिनर का माइंड रीड कर लोगे।
तो वो हम 20-21 से शुरू करेंगे, वो भी मात्र 99 रुपए में। फिलहाल हम ये शुरू करते हैं BLOT मेथड। तो BLOT मेथड क्या होता है, ब्लॉट मेथड किसे कहते हैं, राइट। तो BLOT का फुल फॉर्म होता है बॉटम लाइन ऑन टॉप, ठीक है, इसके बारे में। तो बॉटम लाइन ऑन टॉप सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमसे गलती क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं जरा दूसरे मेथड पे चलता हूं कि हम कैसे लिखते हैं। हम बेसिकली जो हमारी आंसर राइटिंग होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं, और वो हमारी आंसर राइटिंग होती है बॉटम अप अप्रोच। हम कौन सी राइटिंग करते हैं, आधार प्रभाव अप्रोच के माध्यम से हम चलते हैं, आधार प्रभाव बॉटम। अब बॉटम अप अप्रोच कैसे होता है, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा आपको। आंसर राइटिंग मेरे साथ करना है छोटा छोटा, ठीक है, तैयार हैं? हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ो कि इंग्लिश में लिखा है। तो हम करते क्या है जरा देखो, हमारी आंसर राइटिंग इस तरह से होती है, पिरामिड बनाते हैं हम। तो पिरामिड का मतलब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से इसको सीखो। हम एक्चुअली जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते आंसर राइटिंग की, या जिन्होंने सीखा नहीं होता है, वो इस मेथड में आंसर राइटिंग कैसे, हम जब आंसर की शुरुआत करते हैं, जो सबसे कम जरूरी बात होती है, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जो सबसे कम जरूरी बात होती है हम सबसे पहले लिखते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण। क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण हम सबसे ऊपर रखते हैं। फिर उसके बाद जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, मैंने कहा ना कि हमें थॉट्स को अरेंज करना नहीं आता, तो हमें जो भी दिमाग में आया वो हमने लिख दिया। फिर थोड़ी देर बाद, आपने आंसर राइटिंग कभी की है, थोड़ी देर बाद दिमाग में 4 चीजें आती, अरे यार ये वाला पॉइंट अच्छा, तो दिमाग में है। फिर हम किसने किसने क्या, ईमानदारी से बताना कि जब हम कोई आंसर लिखना शुरू करते हैं, आंसर कराऊंगा, 2 आंसर लेकर आया हूं, तो उसमें क्या होगा कि कुछ भी हमने शुरुआत कर दिया, जैसे हमने आंसर देखा शुरुआत कर दिया, इसके बाद थोड़ा सा थॉट आता, अरे यार ये याद आ गया, अरे यार हाँ ये पढ़ा था मैंने पढ़ाया था, उसके बाद हम उस लाइन को लिखते हैं। फिर जब और थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख लेते हैं, मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना ऐसा होता नहीं, तब तक फिर और याद आता, अरे हाँ उस वाली क्लास में ऐसा हुआ था, उस वाली क्लास में सर ने बताया, अरे हाँ वो वाली मैगजीन में मैंने पढ़ा था। फिर आप और ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं, और आखिरी में पहुंचते पहुंचते अरे भाई साहब आपको अच्छी अच्छी बातें याद आ जाती हैं, और आप सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे आखिरी में लिखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे आखिरी में लिखते हैं। दिल से मैं बताओ कितने लोग ये गलती करते हैं, दिल से बताओ, एकदम हार्ट, दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब चाहिए। क्वेश्चन अभी मैं दूंगा, क्वेश्चन दूंगा अभी प्रैक्टिकल, मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला इंसान हूं। प्रवीण कुमार जी ने ये क्लास रिकॉर्ड मिल जाएगी। पहले लिखना शुरू किया, अभी मैं क्वेश्चन बताऊं, विश्व में ताजे जल की संकट, कुछ भी लिखा, अरे याद, अरे सर ने ये बताया था, अरे क्लास में डिस्कशन, लिखा, अरे भाई साहब और याद आया, तो क्या होता है, इंजन रवां होता है, बाप रे बाप, पूरी क्लास कह रही यस सर यस सर यस सर। तुम्हें पता है ये डिजास्टर है यूपीएससी, क्योंकि आपको 3000 से ज्यादा शब्द सिर्फ एक पेपर में लिखने होते हैं, और एग्जामिनर पहले 3-4 लाइन के अंदर, अगर आप मान लो 150 वर्ड का लिख रहे हो, 18-20 लाइनों के अंदर खत्म हो रहा है, पहली 4 लाइनों के अंदर माइंडसेट बना लेता है कि आपको मार्क्स देने हैं या नहीं देने हैं, या इसको एवरेज करना है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक बाय एनी स्टूडेंट, ये किसी भी स्टूडेंट के द्वारा सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि वो इसको बोलते हैं एंटी ब्लॉट, ये एंटी ब्लॉट है। एग्जांपल ले लो, 2 क्वेश्चन देख रहा हूं यूपीएससी का। आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है? Why is the world today confronted with a crisis of availability of and access of fresh water resources? ये 150 वर्ड का क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, ज्योग्राफी में, जीएस पेपर 1 में। चलिए, अरे अभी करके दिखाऊंगा, इतना आसान नहीं है। आज के बाद तुम्हारे आंसर का इंट्रोडक्शन बदल जाएगा, और आज तुम न्यूज़पेपर को थोड़ा अलग अंदाज में पढ़ोगे। क्या आप भी हैं परेशान, सब कुछ आते हुए भी उत्तर लिखने में हो रही परेशानी? तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओजान सर लेकर आए हैं मात्र 99 रुपए में आंसर राइटिंग की क्लासेस। 7 दिनों में बनिए आंसर राइटिंग के मास्टर। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करिए
और अपनी सीट रिजर्व करिए। थैंक यू।